शीघ्र चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा आप शीघ्र चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा आपकी परिस्थितियां शीघ्र बदल जाएंगी, आपके हालात शीघ्र बदल जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, अगर आज आप पवित्रता में रहेंगे, आपसे खुदा कह रहा है, हालेलुया, जिस समस्या को आज आप देखते हैं कि मेरी ये समस्या है, आने वाले दिनों में वो आपकी सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है। मैंने कहा वो आपके लिए क्या ऐसी समस्या को देख पड़ती, खुदा ये कब मेरे जीवन से हटेगी, वो आपके लिए सबसे बड़ी गवाही बनेगी। कब? जब हम पवित्रताई में रहें। क्या किया? अपने मूल्य को अदा किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी जानते होंगे बेनीहीन को, हालेलुया। वो बेनीहीन इसलिए आज बेनीहीन है क्योंकि उनकी जो लाइफ थी, हालेलुया, जो पिछले दिनों में थे, तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने कहा कि है बेनीहीन, तू क्या इस गर्लफ्रेंड को छोड़ने के लिए तैयार है? तो उसने कहा नहीं प्रभु, ऐसा मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जान से भी ज्यादा उससे प्रेम करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी वस्तु आपसे मांगेगा जो आपसे जान से भी प्यारी हो। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, एक लौते पुत्र जो तुझे 25 साल बाद हुआ है, उसे मेरी कुर्बानी के लिए दे दे। अब्राहम ने ये नहीं कहा, खुदा इतने दिनों बाद तूने दिया है, मैं कैसे दूं? लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैं तैयार हूं। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, खुदा के साथ मेरे मसीह प्रियो समझौता ना करें, क्योंकि जब हम खुदा के साथ समझौता कर लेंगे, दुनिया की कोई भी वस्तु हमें आशीष नहीं दिला सकती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ यीशु के बारे में? यीशु ने अस्वीकार किया। उसी प्रकार की हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं कई बार आती है, हमें भी उन समस्याओं को अस्वीकार करते हुए बोलना है कि वो मुझे परमेश्वर मुझे चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे आदर दिलाए या ना दिलाए, वो मेरा परमेश्वर है। जब हम ऐसा कहते हैं मेरे मसीह प्रियो, परमेश्वर खड़ा हो जाता है हमारी आशीष देने के लिए। जोरदार ताली बजाए से विश्वास करके परमेश्वर के लिए, जिसने कि हालेलुया यीशु को नहीं छोड़ा, उस जेल में भी यीशु को उठाया और प्रधानमंत्री बना दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटी बात नहीं है प्रधानमंत्री बनना, लेकिन उसने क्या किया? जब वक्त था पाप करने का, उसने खुदा को आदर किया। और जब आप खुदा को आदर देते हैं, मैंने कहा आप टॉप पर होते हैं, मैंने कहा कि परिस्थितियां बदल जाती है यीशु के नाम से। आज आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। मैं नहीं बोल रहा, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पे आगे प्रचार करूं, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम जब निर्बल होते हैं तो खुदा की सामर्थ हमें बलवंत बनाती है। और आगे हम देखेंगे कि उसने क्या किया। आपको वक्त मिलता है झूठ बोलने का, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते हो, आप खुदा के साथ समझौता नहीं करते हो, तब खुदा आपको आदर देता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि मैं तुझे बढ़ाकर, मैं तुझे बचा करते ही महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचाई के स्थान पर रखूंगा। मैंने कहा जितने भी लोग हालेलुया आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने खुदा को आदर दिया है, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो कोई मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। जब आप खुदा का आदर करते हैं, जो आप हर परिस्थिति में खुदा को आदर देते हैं, मैंने कहा खुदा आपको ऊंचाई पर ले जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा को आदर ना दे और हमको आदर ना मिला हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी परिस्थितियों को आप भूल जाएं, एक बात याद रखें, मुझे पवित्रता में जीवन बिताना है, मुझे विश्वास योग्य रहना है मेरे खुदा के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर जिस परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैंने कहा अगर आज आप पवित्रता में चलोगे, हालेलुया, आप यीशु के समान चमकने वाले हो, आप अय्यूब के समान दुगना प्राप्त करोगे, आप यीशु के समान जहां जहां आप जाओगे वहां आपके कार्य सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आपने खुदा को आदर दिया है, और जब आप खुदा को आदर देते हैं पवित्रता के जरिए, खुदा आपको बढ़ाता है। आगे हम देखेंगे पवित्रता क्या है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्रताई का मतलब है अपने क्रूस को उठाना। अपने क्रूस को उठाने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को मार के खुदा में चलना, और ये आसान बात नहीं है। मेरे बस के प्रियो, कई बार मेरी जिंदगी में ऐसे अवसर मिले हैं मुझे अवसर था एक जगह पाप करने का, लेकिन उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे बल दिया, शक्ति दी, सामर्थ्य दी, और आज पवित्रता में परमेश्वर ने मुझे बनाए रखा। यहाँ
पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। और वचन कहता है कि जब अपना क्रूस उठाते हैं तो हम यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है कि मैं याजकों के लिए, जो मेरे चेले होंगे, उनके लिए मैं उत्तम से उत्तम दाख दूंगा, उत्तम से उत्तम ताजा तेल दूंगा, उत्तम से उत्तम आशीष दूंगा। मैंने कहा अगर आप एक जवान हैं, पवित्रता में अपने जीवन को बिताएं। क्या चाहते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब आपके लिए? आइए मैं कहूं, खुदा का वचन कहता है जिस परमेश्वर ने दाऊद को एक चरवाहे से एक राजा बना दिया, क्या वो परमेश्वर को गवर्नमेंट जॉब नहीं देगा? अरे सब कुछ देगा। क्या पवित्रता में चलने के तैयार है कि नहीं? आज मैं देखता हूँ से जवानों को जो कि इंस्टाग्राम पर डालते हैं फिल्मी सॉन्ग। मैंने कहा आप प्रसन्न किसको करना चाहते हैं? उनके हाईलाइट्स में डालते हैं फिल्मी सॉन्ग। मैंने कहा आप चर्च में आते हैं, वर्शिप करते हैं और ऐसा अगर आप काम करते हैं, इसका मतलब ये है आपने अभी तक आप पवित्रता में नहीं हो, आपने अपना क्रूस नहीं उठाया। लेकिन अगर आप अभी से ये निर्णय लेते हो, नहीं प्रभु मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को, गुनाहों को क्षमा करें और मैं आज से ही पवित्रता में चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ समझौते का जीवन नहीं बिताऊंगा। मैंने कहा खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। देखना जिस जवान जो आज फिल्मी सॉन्ग डाल रहा है, मेरे बस के प्रिय, अगर उसने पश्चाताप कर लिया, आने वाले दिनों में आप उसे ऊंचाई के स्थान पर देखोगे, आने वाले दिनों में आप उसे बरकत के स्थान पर देखोगे। आगे मैं पढ़ देता हूं एक वचन, वहां पे लिखा हुआ है गलातियों 2:20 निकाल लें, मैं पढ़ देता हूं। वहां पे लिखा हुआ है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर हमें पवित्रता में चलना है तो हमें अपने आप में मरना होगा। अपने आप में मरने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को, हमें अपनी इच्छाओं को, जो हमारी जरूरत है, उनको मार के खुदा में चलना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अब जीवित ना रहा, मेरा मन करता है रात को 12 बजे सोने का, लेकिन पवित्र आत्मा बोलती है प्रार्थना कर। और मैं कई बार तो ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूं जब मैं 2 घंटे प्रार्थना करके उठता हूं, खुदा बोलता है और प्रार्थना कर। तो परमेश्वर का वचन कहता है यही है अपने आप को मारना। मेरे बस के प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार परमेश्वर आपसे ऐसी बातें कहता है जो आपके समझ में नहीं आती, लेकिन जब आपने उन बातों को फॉलो कर लिया, आपकी जिंदगी सेम नहीं होती, आपकी जिंदगी बदल जाती। हमने क्या देखा कि हमें समझौता नहीं करना है, अवसर मिलने पर भी पाप नहीं करना है, हमें अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना है और हमें अपने आप में मरना है, तब हम पवित्रता का जीवन बिताएंगे। पवित्रता का जीवन आसान नहीं है, लेकिन जब इसकी आशीष आती है तो सबको दिखती है। हालेलुया। अब मैं एक वचन पढ़ूंगा आपसे, इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके कि बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या लिखा हुआ है कि हम जब पवित्र बनते हैं, पवित्र जब अपवित्र होते हैं तो खुदा की दृष्टि हमसे हट जाती है। उसी प्रकार जब हम पवित्रता के खोजी होते हैं तो परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर लगती है। अब हम देखेंगे कि पवित्रता की आशीष क्या है। आप वचन निकाले जल्दी से, यशायाह 58:8। तेरा प्रकाश हाँ वो बत्ती के समान चमकेगा, यस, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम पाप करते हैं, हालेलुया, मैं एक वचन आपको पढ़ूंगा, जल्दी पढ़ दें, रोमियो 6:23 आप जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब जब आप खुदा की उपस्थिति से दूर जाते हैं, पाप कर लेते हैं, हालेलुया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मृत्यु हमारे जीवन में आती। हम देखते हैं ऐसे लोगों को जो कि एक समय ऊंचाई पर थे, एक समय आदर के स्थान पर थे, लेकिन जैसे उन्होंने पाप किया वो नीचे आ गए। फिर पादरी साहब से बोलते हैं पादरी साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करो। अपने आप को जीवन को चेक करें, अपने आप पे दोष नहीं लगा रहा। अब देखें मेरे जीवन में भी ऐसे कई बार हुआ है कि जब मैं कई बार गलती कर देता हूं तो जो आशीष मेरे यहाँ पे दिखती थी यहाँ डाउन चली जाती। उसी प्रकार बाइबल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस परमेश्वर ने एक चरवाहे को एक राजा बना दिया, ऊंचाई के स्थान पर ले गया, जब उस दाऊद ने बेशबा के साथ जब उसने पाप किया, आप इस बात सोचकर ऐसा मानोगे एक राजा, हालेलुया, इस बात को आप ध्यान से सुने, एक राजा नंगे पांव पहाड़ पर चल रहा है और आंसू उसके बह रहे हैं। आप सोचे एक राजा, क्या एक पाप ने उसको कहां से उठाकर कहां रख दिया। उसी प्रकार
मैं आपको कहना चाहता हूँ अपनी जिंदगी खुदा के साथ कभी समझौता ना करें, कभी भी समझौता ना करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि मुझे पवित्रताई का जीवन बिताना है, भले कोई मेरी अगर कोई मुझे शाबाश दे रहा है नहीं दे रहा है, नहीं, मुझे पवित्रताई में चलना है। और आगे लिखा हुआ है, और मैं आपको कहना चाहता हूँ आप अपने बल से पवित्रताई में नहीं चल सकते। ये आज की सच्चाई। खुदा से सामर्थ्य मांगे, खुदा से अनुग्रह मांगे कि खुदा मुझे अनुग्रह दे, क्योंकि अनुग्रह वो करता है जिसकी आप लायक नहीं हैं, उसकी आप लायक बन जाते हैं। मेरे मसीह प्रियो, आपका क्वेश्चन होगा कि मैं बार बार गलती में गिर जाता हूँ, पाप में गिर जाता हूँ, तो आप परमेश्वर से घुटने टेक के बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया, और मेरे मसीह प्रियो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और उस पाप को आप फिर कभी नहीं देखेंगे, उस गलती को आप कभी नहीं देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम जब पवित्रता में चलेंगे तब तेरा प्रकाश, कब जब हम पवित्रता में रहेंगे हमारा प्रकाश फटने के समान चमकेगा। अगर मैं कहूं आप कौन सी बीमारी में क्यों ना हो, आज निर्णय ले खुदा के साथ कि खुदा मैं तेरे साथ पवित्रता का जीवन बिताऊंगा। और मैंने कहा आप शीघ्र चंगे हो जाएंगे, मैंने कहा आप शीघ्र चंगे हो जाएंगे, मैंने कहा आपकी परिस्थितियां शीघ्र बदल जाएंगी, आपकी हालात शीघ्र बदल जाएंगे। आप विश्वास कीजिए, अगर आज आप पवित्रता में रहेंगे, आपसे खुदा कह रहा है, हालेलुया, जिस समस्या को आज आप देखते हैं कि मेरी ये समस्या है, आने वाले दिनों में वो आपकी सबसे बड़ी गवाही बनने जा रही है। मैंने कहा वो आपकी जो ऐसी समस्या आपको देख पड़ती खुदा ये कब मेरे जीवन से हटेगी, वो आपके लिए सबसे बड़ी गवाही बनेगी। कब? जब हम पवित्रताई में रहेंगे, अपने आप को अलगताई में होकर चलेंगे। और आगे लिखा हुआ है, आपके साथ चलिएगा, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाले। आगे लिखा हुआ है सूर्य सन क्या करता है, अंधकार की चीजों को हटा देता है। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, मैंने कहा आप कितने अंधकार में क्यों ना पड़े हो, अंधकार को भागना होगा। और परमेश्वर का वचन क्या है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाले, आज ही आगे पढ़े, और महिमा देगा। हाँ। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। जोरदार ताली बजाए थे परमेश्वर के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, और यहोवा अनुग्रह करेगा। और क्या लिखा हुआ है, जो लोग खरी चाल चलते हैं, खरी चाल चलने का मतलब है पवित्रता में रहते हैं, उनमें से वह एक भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। एक भी वस्तु ऐसी ना होगी जो तेरे पास ना हो। जिस मर्सिडीज के लिए, जिस गाड़ी के लिए आज आप तरसते हैं, वो आपके पास होगी। मैं आपको हवा में बात नहीं कह रहा हूँ, खुदा का वचन कहता है आकाश से पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा कहा वचन एक भी ना टलेगा। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। आप सोचे, वो पवित्र परमेश्वर जो कि है ही पवित्र, आपकी अशुद्ध शरीर में रहेगा कैसे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा। इसका मतलब ये परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होगी। और वचन में लिखा हुआ है कि जहाँ तू होता है वहाँ चंगाई, आशीष, छुटकारा, बरकत, आप जो कुछ करें वो आपके जिंदगी में होगा। कब? जब आप पवित्र बनेंगे, जब आप मूल्य अदा करेंगे, जब आप अपने आप को विश्वास योग्यता में चलाएंगे। क्या लिखा है, इतनी सुंदर बातें में लिखी हुई है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। हम जब पवित्रता में रहेंगे, परमेश्वर कहता है कि उस समय तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे और मैं आकर तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और उस प्रार्थना का उत्तर भी दूंगा। हालेलुया, ये सारी आशीषें आपके लिए है। और मेरा विश्वास है कि आज आपने निर्णय लिया है कि मैं खुदा के साथ पवित्रता में चलूंगा। मेरा विश्वास है कि आप आने वाले दिनों में यहाँ पे आप गवाही देंगे कि नहीं, मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।